ठंडी से जोश कम हो रहा है क्या? ठंडे तो नहीं हो रहे हो? पक्का? एक बार शोर करके दिखा दो पीछे वालों। अरे पीछे वालों एक बार शोर करके दिखा दो। इधर वाले एक बार शोर करके दिखा दो यार। अभी इतने शानदार लीडर्स अभी आप लोगों के बीच में आए और उन लोगों की स्पीच सुनने के बाद मैं मोटिवेट हो रहा था। हर लोगों की कहानी अलग, हर किसी की जिंदगी अलग, और मुझे ऐसा लगता है इन सबको सुनने के बाद अगर यहां इस प्रांगण में बैठे किसी इंसान का अगर खून न खौला हो तो साला चेक करवाना पड़ेगा, मामला कुछ और हो सकता है। तो लखनऊ वालों, यूपी वालों, जोश है, एनर्जी है, पक्का? अच्छा देखो, यूपी वाले सबसे ज्यादा लकी हैं। हर स्टेट में गुरुजी का टाइम, ये विजय रथ का पहिया 2 बार गया या 3 बार गया, और हमें लगता है कि यूपी में ये पहिया 2-3 महीने चलने वाला है लगातार। तो यूपी वाले सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये विजय रथ का पहिया जिस जिस शहर में चलेगा, आज से लगभग 70 साल 80 साल पहले देश की आजादी में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने, और उनके बारे में बोलते थे कि वो कहीं चौराहे पे खड़ा होके जब रघुपति राघव राजा राम बोलते थे तो पूरी भीड़ लग जाती थी। लोगों के अंदर आजादी का एक जोश आया करता था, एक जुनून आ जाया करता था, लोग स्वतंत्र महसूस करने लगते थे। और आज विजय रथ के इस पहियों को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि वो सत्याग्रह था, ये धनाग्रह आंदोलन है ना? ये धनाग्रह आंदोलन है, जहां पे हमारे गुरुदेव पूरे हिंदुस्तान से ये आग्रह करते हैं कि तुम हमें अपना समय दो, हम तुम्हें आर्थिक आजादी देंगे। और हम सारे लोग उस आंदोलन के आंदोलनकर्ता क्रांतिकारी हैं। ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? कितने लोगों को हो रहा है? अंदर से आवाज निकाल के बताओ यार, आवाज निकाल के बताओ, क्या आप लोग ऐसा महसूस कर पा रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप एसलीपीएस वेलनेस की इस क्रांति के क्रांतिकारी हो? ऐसा लग रहा है? देखो, जो महसूस करेगा जीवन तो उसकी बदलेगी। कबीरा तुम पैदा हुए, जग हंसा तुम रोए, और काम ऐसा कर जाओ तुम हंसो जग रोए। और अब वो वक्त आ चुका है हमारे काम करने का। जितने लोग आज अपनी दास्तान बता रहे थे, हर दास्तान में ये दुनिया हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी, राइट? हाँ या ना? गरीबी मजाक उड़ा रही थी, लोग मजाक उड़ा रहे थे, घर परिवार मजाक उड़ा रहा था, किसी का तो बापू ने भी नहीं छोड़ा। हाँ या ना? लेकिन सोचो मेरे दोस्त, इन सब की जिंदगी में क्या हुआ? इन सब की जिंदगी में क्या अलग हुआ? सिर्फ एक चीज अलग हुई, पहले एसलीपीएस वेलनेस नहीं था, आज एसलीपीएस आई और 3 से 4 साल में सबकी जिंदगी बदल के रख दिया। और एक बात गौर करना, इस प्रांगण में बैठा हर एक इंसान इस बात को गौर करना कि ये इंडस्ट्री, ये एसलीपीएस वेलनेस इन सबकी जिंदगी में 4 साल पहले आई थी। आप सब भाग्यशाली हो कि आज आपके पास भी आई है। अगर आपने प्रयास किया, आपने इसकी वैल्यू को समझा, अगर आपने इसकी ताकत को समझा, तो ये लाइफ
जो आज आप कुछ लोगों की देख रहे थे, ये जीवन आपकी भी होने वाली है। ये विश्वास करके आपको आज यहां से जाना पड़ेगा। मेरे दोस्त, माई सेल्फ अमित दुबे, और मेरा जन्म झारखंड में हुआ, मेरी पढ़ाई वाराणसी से हुई, मेरी कर्म भूमि भी वाराणसी हुई, लेकिन आज मैं रहता पूरे हिंदुस्तान में हूं। इसलिए बोलता हूं क्योंकि आज से लगभग 8.5 साल पहले जब इस बिजनेस की शुरुआत किया था, तो अपनी कैरियर बनाने के लिए आया हुआ था। अभी गुरुदेव मुझे बता रहे थे कि बेटा 8 साल पहले का एक दौर था कि तो वहां नीचे बैठा हुआ था और घबराया हुआ था, परेशान था, जिंदगी कैसे बदलेगी, जीवन में कुछ होगा या नहीं होगा, और आज तू मेरे बगल में बैठ के मेरे से बातें कर रहा है। मुझे वो पूरी कहानी पूरे 8.5 साल की एक फ्लैशबैक जैसा, एक मूवी के फ्लैशबैक जैसा मेरी आंखों के सामने आ गई। आज हर एक इंसान का सपना होता है, और खास करके एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चों का एक सपना होता है कि वो पढ़ लिख के अपने जीवन में किसी मुकाम पे जाए और अपने मां बाप का नाम रोशन करे, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे। इसी सोच के साथ मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत किया था। मेरे पिताजी एक किसान है। इसी सोच के साथ मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया था कि पढ़ लिख के कुछ अच्छा करूंगा। अच्छी एजुकेशन किया, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा किया। मैं आज तक अपने जीवन में कभी सेकंड नहीं आया हूं। इतनी मां सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। कई लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री फेल लोगों का बिजनेस है, जिसका कहीं जुगाड़ नहीं होता, उन लोगों का बिजनेस है। तो मैं बोल सकता हूं, मैं अपवाद हूं। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। मैंने 12 के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया था। जिंदगी मस्त थी, बढ़िया था, बेहतरीन था। करियर आने वाले समय में बहुत अच्छा होने वाला था, लेकिन शायद विधाता मेरे से कुछ और कराना चाहता था। मेरे जीवन में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आ गई। इस इंडस्ट्री में मैंने कुछ खास बातें महसूस करी है मेरे दोस्त। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आज एमबीबीएस जैसी पढ़ाई को छोड़ के इस इंडस्ट्री में अपनी कैरियर क्यों लगाई, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चीज जो मुझे प्रभावित करती है वो ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हम अपनी कैरियर बनाने के चक्कर में कई हजार लोगों की कैरियर संवार जाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जात पात नहीं पूछा जाता, किसी से डिग्री नहीं पूछा जाता, किसी से टैलेंट नहीं पूछा जाता। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ऑडी वाला, मर्सिडीज वाला, जैगवार वाला भी एक साइकिल वाले को गले लगाता है और लगा के उसे विश्वास दिलाता, आजा तेरे घर में भी जैगवार आएगी। जिस देश में हिंदू मुसलमान होते हैं, गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा फर्क होता है, उस देश में इकलौती ऐसा ऑप्शन है ये इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री हर इंसान को एक समानता देती है, हर इंसान को एक मौका देती है कि यहां गरीब का बच्चा है, अमीर का बच्चा है, कम पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, हर किसी को उसकी औकात से ज्यादा अचीवमेंट दिलाती है इंडस्ट्री। इसलिए मुझे बड़ी प्यारी लगी, इसलिए मुझे बड़ी प्यारी लगी। मैंने देखा है मेरे दोस्त, मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग जिनके घरों में खाने के लाले पड़े हुए थे, जिनको दुनिया समाज सबने तिरस्कार की भावना से देखा था। जिस दिन उन्होंने एसलीपीएस वेलनेस को गले लगाया, आज पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर दी। अब सोच के देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा इंडस्ट्री दे रहा है मार्केट के अंदर। अब सोच के देखो, ऐसे लोग अपने जीवन में वो अचीवमेंट ले पा रहे हैं जो अचीवमेंट उन्होंने अपने जीवन में, अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था। आज से लगभग 8.5 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत किया था, और मैं तो बोलता हूं कि मैं एसलीपीएस वेलनेस का कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं हूं। ये तो गुरुजी लोगों की कृपा है कि ये रैंक का पट्टा पहन लिया। मैं अभी लर्नर हूं इस इंडस्ट्री का, मैं सीख रहा हूं इस इंडस्ट्री को, और मुझे बड़ा मजा आता है इस इंडस्ट्री को सीखने में, मुझे काम करने में बड़ा मजा आता है। पिछले 8.5 साल के अंदर, क्योंकि बोलते हैं कि जब दुनिया को कुछ बताना हो तो ये दुनिया सबसे पहले तुमसे पूछती है, बता तूने क्या पाया।
जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं है, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी बात मानने वाला नहीं है। और हमारी इंडस्ट्री का तो मार्केट में पहले से ही परसेप्शन जस्ट उल्टा था। इसलिए हमने जान लगा के काम किया और कोशिश किया कि मैं इस इंडस्ट्री से सिर्फ नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ देने का। इस सोच के साथ काम किया मेरे दोस्त। आज अगर अचीवमेंट की बात किया जाए तो पिछले 8.5 साल के अंदर 21 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। ये ताकत है इस इंडस्ट्री की, ये ताकत है इस इंडस्ट्री की। लेकिन इस बात की मुझे खुशी नहीं है, आज मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए कि पिछले 8 साल पहले जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आज 120 से ज्यादा लोग डायमंड एंड एबव लीडर्स बन चुके हैं। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। बोलते हैं कि जब इंसान की जरूरत हो तो इंसान खुद के लिए काम करता है, जब इंसान का परिवार चलाना हो तो वो खुद के लिए काम करता है। लेकिन एक समय के बाद जरूरतें पूरी हो जाती है, परिवार, जिंदगी अच्छी हो जाती है और उसके बाद इंसान ये दुनिया समाज के लिए काम करना शुरू कर देता है। आज चाहता हर कोई है कि मैं किसी की मदद करूं, चाहता हर कोई है कि मैं इस समाज के लिए, मैं इस देश के लिए कुछ करूं। लेकिन लोग पर्सनल जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं, अपनी पर्सनल समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि मौका नहीं मिलता उनके जीवन में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर को, हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर को और हमारे भगवान, हमारे गुरुदेव मिस्टर संजीव सर को, जिन्होंने एक ऐसा मौका मेरे जीवन में दिया कि आज मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, इस समाज और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूं इस इंडस्ट्री के रूप में। ये बहुत बड़ी बात। और मैं तो बोलता हूं मेरे दोस्त, मैं तो बोलता हूं खास करके जितने मेरे सीनियर मोस्ट लीडर है, ये WPL 2.0 में एक संकल्प लेके हमें आज के बाद काम करना है कि आज तक काम खुद के लिए हुआ था और जब खुद का काम हो गया, अब शुरुआत करो एक नई सोच के साथ कि आज तक काम खुद के लिए करते थे, लेकिन आज के बाद काम लोगों के लिए करना शुरू करेंगे। इतिहास बदल जाएगा, मैं बताना चाहूंगा। आज के बाद काम लोगों के लिए करेंगे। मेरे दोस्त, इस विजय रथ में AWPL का नया जन्म हुआ है। हम तो उस AWPL को जानते थे जिसके पास 7 प्रोडक्ट थे। हम तो उस AWPL के पास जानते थे जिसके पास 20-25 लाख के टॉप अचीवर थे। आज सब कुछ बदल चुका है, सब कुछ अपग्रेड हो चुका है। मतलब बोल सकते हैं कि जब 800 से चलते थे तो रफ्तार 8 साल में रॉयल एम्बेसडर की थी। सोचो अब तो अपन रॉकेट में बैठ चुके हैं, हाँ या ना। जहां 8 साल में लोग रॉयल एम्बेसडर बनते, मैं बताना चाहूंगा अब दौर बदल चुका है, संस्था अपग्रेड कर चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है। अगर इस सेमिनार में बैठा हुआ एक भी इंसान अगर हिम्मत किया, 4-4 साल में भी रॉयल एम्बेसडर बन सकते हो मेरे दोस्त। बस उसके लिए आपको खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसे ऐसे यस। अरे हाथ उठा के बोलो, अरे यूपी वालों, यूपी वाला ठुमका लगाऊं कि हीरो जैसा नाच के दिखाऊं। तो यूपी वाले सिर्फ हीरो जैसे नाचते नहीं, यूपी वाले हीरो जैसे डायमंड भी बनते हैं।